हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस हफ्ते में ऐसी कौन सी खबरें आपको सुनाई देंगी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हैं, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की होंगी। सो हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यूज़ करूँगी। इस डेक से हम देखते हैं एंजल कार्ड से कि कौन सी दिशा या किस तरह की खबरें आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकती हैं। टैरो से हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इन जनरल। ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ किस तरह के स्वप्न आपको इस हफ्ते में आएंगे या ऑलरेडी आए होंगे लास्ट वीक में। मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया क्या खबरें हो सकती हैं। तो सबसे पहले टैरो से हम देखेंगे इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते मैंने कहा था फायर से रिलेटेड खबरें आएंगी और आप देख रहे हैं कहीं आग फट रहा है, कहीं बम फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ वेस्ट में जिसमें मॉल में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। अग्निकांड बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। इसके अलावा मैंने कहा था ईगो वॉर है, धमकियों से रिलेटेड एनर्जी होगी और वर्ल्ड लेवल पे होगी। आपने देखा अमेरिका किस तरीके से ईरान को धमका रहा है, कनाडा को धमका रहा है, चाइना को धमका रहा है। मतलब ये जो ईगो वॉर है ये धीरे धीरे अपना बड़ा रूप ले रही है। इसके अलावा मैंने कहा था ऊंचाई से रिलेटेड कोई खबर आएगी और पहाड़, मैंने कहा था माउंटेन और ऊंचाई से रिलेटेड कोई खबर आएगी। आपने सुना ही होगा डोडा में जो गाड़ी गिर गई जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए और 10 जवान शहीद हुए हैं, 10 इंजर्ड हैं, ऐसा जहाँ तक मुझे पता चला है आप लोगों के लिंक्स के द्वारा। और न्यूज़ में भी मैंने यही देखा है कि 10 लोगों की जान चली गई वो गाड़ी गिरने से। सो डोडा में ये कांड हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके अलावा मैंने कहा था भारत में भूकंप आएगा और संडे को मैंने प्रिडिक्ट किया था मंडे को ही भूकंप आ गया। दिल्ली में, हरियाणा में और कहाँ कहाँ जो आप लोगों ने कमेंट्स में बताया ही है ऑलरेडी लास्ट वीडियो के। इसके अलावा माउंटेन से रिलेटेड खबरें आएंगी। आपने देखा न्यूजीलैंड में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, पेड़ उखड़ने की भी खबर थी, वहाँ बहुत सारे पेड़ उखड़े हैं। इसके अलावा मंडी में लैंडस्लाइड हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि कोई बीमारी विकराल रूप लेगी और निपा वायरस ऑलरेडी विकराल रूप ले रहा है। लॉकडाउन की भी खबरें आ रही हैं कि आने वाले समय में पॉसिबल है कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है। लेट्स चेक इस हफ्ते में क्या खबरें हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, एक ही शफल करेंगे, जो भी कार्ड आएगा आएगा। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स। सबसे पहले मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बचना है इस हफ्ते में आप लोगों को। दुविधा, 2 सिचुएशन को ले लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। 2 सिचुएशन में कन्फ्यूजन का मतलब है जैसे आपके मन में दुविधा हो किसी 2 सिचुएशंस को लेकर और आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहें, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स क्रिएट करें कि क्या करें क्या ना करें, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें। इस तरह की चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ हो सकती हैं। आपकी वाणी कठोर रहेगी, आपकी वाणी से किसी को तकलीफ हो सकती है इस हफ्ते में, या फिर आपको किसी की वाणी चुभ सकती है। कई बार देखिए, कई बार आप किसी को एक थप्पड़ मार दें वो उतना हर्ट नहीं होता जितना आप उसको कुछ ऐसा बोल दें जो उसको कभी भूले ही ना। ठीक है, वाणी ज़्यादा तीखा प्रहार करती है, तो वाणी के कारण आपको तकलीफ हो जाए या आप किसी को तकलीफ दे दें, ये अनएक्सपेक्टेड है। इसके अलावा कुछ लोगों की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, चाहे वो प्यार की पट्टी हो, चाहे वो विश्वास की पट्टी हो, वो पट्टी कहीं ना कहीं खुल जाएगी। आपको जिन लोगों पर अंधा विश्वास था वही आपके विश्वास को तोड़ देंगे। तो आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ सही हूँ, ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी। ये हफ्ता शादी विवाह की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आपके घर में किसी का रिश्ता फिक्स हो सकता है, आपके घर में अनएक्सपेक्टेडली कोई सडनली कोई प्लान बन सकता है कि हमें इस मंदिर जाना है, इस टेम्पल जाना है, या कोई रिचुअल फॉलो करना है, घर में कोई पूजा रख दी जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी का रिश्ता तय हो जाए।
अनएक्सपेक्टेडली अगर आपकी शादी की लायक उम्र है तो हो सकता है आपके लिए रिश्ते आने लगे या आपका पर्सन आपको प्रपोज कर दे। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्रेशन है कि किसी सेलिब्रेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है कि फलाने के यहाँ कोई सेलिब्रेशन था जिसमें कोई घटना घटित हो गई, ऐसी कोई खबर। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा भी रहने वाला है जैसे आपसे छोटे उम्र का कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है या दे सकती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बच्चे से संबंधित भी आपको सतर्क रहना है इस हफ्ते में। बच्चों का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चे कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उन चीज़ों का ज़्यादा सतर्कता से ध्यान दें। ये हफ्ते में कोई बुरी खबर भी नज़र आ रही है। ये बुरी खबर ऐसी भी हो सकती है जैसे किसी के नौकरी पे आ जाए, किसी को कोई ऐसी खबर मिल जाए कि कोई किसी का हॉस्पिटलाइज हुआ है, कोई किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, इस तरह की कोई खबर आपको सुनाई दे सकती है। कुछ लोगों के पेट की हेल्थ ख़राब हो सकती है इस हफ्ते में। कुछ लोगों को ऐसी भी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है अनएक्सपेक्टेडली जिसमें आपका कोई अपना जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हों, वो आपको ऐसे बिहेव करे जैसे कि उसको आपसे कोई लेना देना ही ना हो। चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपका कोई फेवरेट कलीग हो जिससे आप रोज़ बात करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, सडनली कोई पॉइंट ऐसा आए जिससे कि वो डिटैच हो जाए और आपको ये चीज़ें खलें, आपको मन ही ना लगे कि यार मुझे तो वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे तो उस जगह पे जाने का मन नहीं कर रहा जहाँ पर वो मुझसे देख नहीं रहा, मुझसे बातें नहीं कर रहा। ये चीज़ें, किसी के बिहेवियर में सडन चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। ये हफ्ता बहुत टायरिंग और बहुत स्लो है। मतलब ये हफ्ता आप ये मैनिफेस्ट करोगे कि यार ये जल्दी गुजर जाए, क्यों नहीं गुजर रहा, क्यों नहीं आ रहा सैटरडे संडे, ऐसा हो सकता है। ये हफ्ते में आप में से कुछ लोगों को कोई ऐसा सरप्राइज़ भी मिलेगा जो कि आपके करियर से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जॉब करते हैं और आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उससे बेटर प्रॉस्पेक्ट मिल जाए, किसी के रेफरेंस से आपको बुलाने का प्रयास किया जाए कि भाई प्रेजेंट कंपनी छोड़ दो, हमें ज्वाइन कर लो, ऐसी कोई सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा भी है जैसे आप किसी ऐसी यात्रा पर निकल सकते हैं जहाँ पर आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आप उस यात्रा को पूर्ण करना चाहते हैं। जैसे कई बार हम बहुत अपसेट होते हैं तो हम किसी मंदिर में चले जाते हैं, हम केदारनाथ चले जाते हैं, बद्रीनाथ चले जाते हैं, या हम कहीं दूर चले जाते हैं पहाड़ी एरिया में, नीम करोली बाबा चले गए, ठीक है, हम वैष्णो देवी चले गए। कहने का मतलब है कि जब इंसान दुखी हो और वो उस दुख को कम करने के लिए या उस पीड़ा को कम करने के लिए अपने ईष्ट के पास चला जाए, उनके दर्शन करने, शायद थोड़ी शक्ति मिल जाए उस दुख को सहने की। तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग रीसेंट पास्ट में कुछ सहे हैं, कोई बड़ा तकलीफ़ झेली है आपने, और ये हफ्ता आप रिकवरी मोड पर रहने वाले हैं। इस हफ्ते कुछ लोगों को ऐसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है कि आपका कोई अपना जिसके साथ आपका कर्मा हील हो चुका है, अब रिलीज़ होने का समय है, वो व्यक्ति से आपको कोई तगड़ा ट्रिगर मिले और उसके बाद आप उससे डिटैच्ड हो जाएं। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, अगर आपकी कोई तारीख होती है, उसमें कोई निर्णायक फैसला या कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इस हफ्ते में हो सकता है। कुछ लोगों को इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली कोर्ट मैरिज की संभावनाएं भी बनते दिख रही हैं। मींस आपके पार्टनर आपको डायरेक्टली ये कहें कि आप कोर्ट मैरिज करेंगे, शादी करेंगे। शादी से संबंधित कोई खबर आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है कि आपके बहन की शादी फिक्स हो गई, आपके कज़न की शादी फिक्स हो गई। ये भी बता दूं कि इस हफ्ते में किसी मंदिर, किसी सिद्ध पीठ के दर्शन आपको मिल सकते हैं, किसी गुरु का आशीर्वाद मिल सकता है। हो सकता है वो गुरु ऐसे हों जिन्होंने आपको बचपन में पढ़ाया हो, या फिर कोई ऐसे गुरु हों जो कि साधु संत हों और वो आपको कोई ज्ञान दे दें। इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों का नया रिलेशन बिल्ड हो सकता है किसी के साथ। मीन्स आप अगर इस वक्त सिंगल हैं तो आपका रिश्ता किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है जिससे आपने एक्सपेक्ट न किया हो। मेजर अरकाना से देखते हैं क्या एनर्जी है। 5 कार्ड्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। 5 कार्ड एंजल्स। देश दुनिया से रिलेटेड क्या खबरें हैं।
बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर्स। जितने भी लोग यूनियन में नहीं हैं, ये हफ्ता यूनियन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों का यूनियन करवाएगा ये हफ्ता। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, वर्ल्ड लेवल पे विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया कोई बड़े निर्णायक फैसले हो सकते हैं। दो देशों के बीच में कोई बड़ी कोई ऐसी डील हो सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा आगे चल के प्रॉफिट या लॉस क्रिएट करे। यहाँ पर कोई ऐसा निर्णय होगा जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। उस निर्णय के कारण आने वाले समय में कुछ चीज़ें घटित होंगी, ठीक है, चाहे विद इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया। कोई जजमेंट, कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे उसका रिजल्ट आपको देखने मिले। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में ऐसी भी खबरें आपको सुनाई देंगी अनएक्सपेक्टेडली, जैसे किसी टेम्पल्स, किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड, मे बी चर्च, मे बी गुरुद्वारा, मे बी मस्जिद, मतलब कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग प्रेयर करने जाते हैं, किसी ऐसे प्लेस से रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में 100% है। यहाँ देवी की एनर्जी भी है। देवी एक तरह से जो जागृत एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे देवी से रिलेटेड कोई खबर आपको सुनाई दे, देवी टेम्पल से रिलेटेड कोई खबर आपको सुनाई दे। इस हफ्ते में अर्थ वाइब्रेट करेगा और इस हफ्ते में नेगेटिव तो नहीं दिख रहा, बट वाइब्रेशंस कई बार फील हो सकती हैं। मतलब अर्थ एक तरह से आपको इंडिकेट करेगी कि कुछ तो नीचे गड़बड़ घोटाला चल रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले अनएक्सपेक्टेड में मैंने कहा था पानी और आग नज़र आ रहा है, पानी और आग, और आपने देखा वेस्ट कोस्ट पे पानी बॉयल हो रहा है, मतलब समुद्र ही बॉयल हो रहा है। क्यों बॉयल हो रहा है, और ये काफ़ी रिस्की है ऐसा कहा जा रहा है साइंटिस्ट्स के द्वारा। तो पानी और आग की इंडिकेशन पिछले हफ्ते में मिल गई थी। एक ये भी खबर जो मैंने थंबनेल में भी लगाया था, तो वो खबर मुझे काफ़ी लोगों ने भेजी कि मैम पानी बॉयल हो रहा है। अब उसके नीचे कोई न्यूक्लियर है या गैस है या वो क्यों बॉयल हो रहा है वो तो आई डोंट नो, बट ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ अर्थ, नेचर आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली है। अभी प्रिपरेशन चल रही है, बट ये जो प्रिपरेशन चल रही है नेचर की तरफ से, ये सडनली रिएक्ट करेगी, और ये कब रिएक्ट करेगी उस हफ्ते में आपको पहले ही बताई रहूँगी। इसके अलावा इस हफ्ते में किसी मिस्टिकल पर्सन से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। मिस्टिकल पर्सन इन द सेंस कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखता हो, मिस्टिसिज्म का ज्ञान रखने वाला हो, ऑकल्ट का ज्ञान रखने वाला हो, किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित कोई खबर आपको सुनाई दे सकती है। इसके अलावा किसी मॉनेस्ट्री या किसी ऐसे मंदिर से रिलेटेड या मॉनेस्ट्री से रिलेटेड खबर आ सकती है, या किसी ऐसे प्लेस से रिलेटेड खबर आ सकती है जहाँ मॉनेस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हों। ये भी एनर्जी यहाँ पे खो रही है। अगर ऐसी कोई खबर आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यूनियन के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, तो क्लेम कर लें। लविंग एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है। अगर आप कांटेक्ट में हैं बैलेंस बनाकर रहें, अगर नो कांटेक्ट में हैं यूनियन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इवन एक चीज़ और यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल की भी एनर्जी है, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें बहुत ख़राब होके फिर से नॉर्मल हो जाएं। मतलब कोई सिचुएशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाए दो देशों के बीच में। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या एनर्जी है इस हफ्ते में। माउंटेन तो फिर से आ गया। कोई बीमारी फैलेगी तो निपा वायरस की ही उम्मीद है। यहाँ पर थंडर स्टॉर्म आ गया इस हफ्ते में। कहीं पे स्टॉर्म आ सकता है, कोई तूफान, बारिश। वेस्ट दिशा दिख रही है। यहाँ पर किसी एंशिएंट प्लेस से रिलेटेड या एंशिएंट नॉलेज रखने वाले किसी पर्सन से रिलेटेड एनर्जी है। फॉरेस्ट से रिलेटेड भी एनर्जी है इस हफ्ते में। एक शिफ्ट है यहाँ पर एनर्जी में। एनर्जी का फ्लो ऐसा है जैसे सडनली कुछ ऐसे शिफ्ट होंगे जो इस हफ्ते बड़े नॉर्मल रहेंगे, बट आने वाले हफ्तों में उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। किसी वॉरियर से संबंधित भी कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। वॉरियर मतलब सोल्जर एक तरीके से, जिन्होंने कभी लड़ाई लड़ी है या अभी इस वक्त हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी में है। वॉरियर यहाँ पर यूनिफॉर्म वाली जॉब से रिलेटेड कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में हो सकती है।
देन वी हैव ड्रीम चैनलिंग। मेरी ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो आप में से काफ़ी लोगों को खरगोश नज़र आ सकते हैं, काफ़ी लोगों को ऐसा दिख सकता है कि आपके घर में कोई पूजा हो रही है, कुछ लोगों को आलते से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं, जो हम आलता लगाते हैं हाथों में पैरों में, आलते से रिलेटेड कुछ लोगों को स्वप्न आ सकते हैं, कुछ लोगों को सिंदूर के स्वप्न आ सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसे भी स्वप्न आ सकते हैं जैसे आप सज धज कर कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं। शादी से रिलेटेड स्वप्न भी कुछ लोगों को दिख सकते हैं, या घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट हैं, बहुत सारी चप्पलें उतरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, या आप किसी को खाना सर्व कर रहे हैं, ऐसे स्वप्न भी कुछ लोगों को आ सकते हैं। यहाँ से बात करें तो मृत्यु के स्वप्न दिख रहे हैं, चंद्रमा के स्वप्न दिख रहे हैं, जेल के स्वप्न दिख रहे हैं, चाबी ताला दिख रहा है, पिंजरा दिख रहा है, स्वास्तिक दिख रहा है, तोते स्वप्न में दिख सकते हैं, खरगोश मैंने चैनलिंग में भी देखा था और यहाँ पर भी है, तितली नज़र आ सकती है, कोई फल फ्रूट नज़र आ सकता है, या तो आप पेड़ से तोड़ रहे हैं या पेड़ से गिरे हुए हैं आप उठा रहे हैं, फ्लावर्स नज़र आ सकते हैं, फेदर नज़र आ सकता है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस के दर्शन आपको हो सकते हैं, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो। इसके अलावा वाइट बर्ड्स नज़र आ सकती हैं, फॉक्स या वुल्फ नज़र आ सकता है, फ़िश नज़र आ सकती है, झाड़ू नज़र आ सकता है, कोई ब्रिज नज़र आ सकता है और नेस्ट नज़र आ सकता है। ये इस हफ्ते के ड्रीम्स चैनलिंग है। जो भी स्वप्न आपको रिसेंटली आए हैं या इस हफ्ते में आते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।